दोस्तों, बकरियों में होने वाली जो बीमारी है उसका एक वजह होता है। अगर वो वजह को हम कंट्रोल कर पाएँ तो हम 50% तक बीमारी को रोक सकते हैं। अपने हाथ में है, बिल्कुल कुछ बहुत सारे बीमारी को रोकना अपने हाथ में है और हम वो चीज़ को नहीं जानते हैं, चूँकि हमने प्रशिक्षण नहीं लिया है या फिर लिया है तो उतना डीपली हमें बताया नहीं गया। तो इस तरीक़ा से हम उसको रोग को कारक को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से वो बीमारी का संक्रमण बनता है और बीमारी पनपता है। अगर उसको हम रोक पाएँ तो बहुत सारी बीमारियों से हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। जिस तरीक़ा से आदमियों में हम कहते हैं कि सड़ा गला खाना नहीं दो या फिर बर्तन साफ रखो, क्यों कहते हैं? ताकि वो बच्चा मेरा खा के या कोई मेरे घर के आदमी खा के या कोई भी मेंबर बीमार ना पड़े, ये दिमाग में रहता है। उस तरीक़ा से पशुपालन में आप गौर नहीं करते, सीधे समझते हैं कि पशु है और उसको उसी तरीक़ा से आप पशु समझ के जैसे तैसे उसको खाना खिलाते हैं, कोई रूटीन फॉलो नहीं करते हैं। दो वजह है। एक तो है कि आप उसको लाइटली ले रहे हैं, जानवर समझ के बिल्कुल आप उसको जैसे इच्छा हो रहा है आप कर रहे हैं। दूसरा है आपको प्रॉपर जानकारी उसका नहीं है, आपको कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं मिला या फिर किसी ने आपको उतना डीपली समझाया नहीं। बस पशु पालना है, आपको एक हल्का फुल्का ट्रेनिंग दे के आपको पहुंचा दिया गया और आप भी कॉन्फिडेंस में पूरा खुश हो गए कि मैं तो जान गया जी इसमें करना ही क्या होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीमारी का 7 कारक हैं, ये कारक को बिल्कुल समझें। इसके बाद मैं डीपली सभी कारक से कौन कौन सा बीमारी उत्पन्न होती है उसके बारे में डीपली आपको सब चीज़ बताऊँगा। एक एक कारक के बहुत सारे बीमारी हैं, वो सब मैं आपको डीपली बताऊँगा। टोटल बीमारियों को आपको जानना है। इतना 7 कारक के कारण ही सारी बीमारियाँ हैं और ये कंट्रोल अगर कर पाए, इसमें कुछ अगर आप दिमाग लगा पाए तो आप बहुत सा बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे। बैक्टीरिया के कारण बैक्टीरियल रोग होता है। गलत बर्तन में खाना दे देना, बैक्टीरिया युक्त बर्तन में खाना दे देना या फिर खाने में किसी प्रकार का बैक्टीरिया है उस पर ध्यान नहीं देना और बकरी को खिला देना, वो हम बैक्टीरियल रोग को निमंत्रण दे रहे हैं। तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है किस तरीक़ा से? जैसे मैं बोला पहले ही मैं आपको पढ़ाया हूँ, आपने देखा है कि बर्तन को पोटेशियम परमैंगनेट 1 लीटर पानी में 1 ग्राम का घोल बना के बर्तन को पोंछना है। ऐसे बहुत कुछ करना है जो मैंने बताया, तो उससे बैक्टीरियल रोग को एक हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। वायरस के कारण वायरल रोग होता है। हवा में वायरस उड़ता है और उसके कारण वायरल रोग होता है। तो इसमें मैं बाड़ा के शुरू में मैं जो बाड़ा का आपको क्लास लिया हूँ या मैं जिनको भी पढ़ाता हूँ या आप जो भी लोग मेरा क्लास लिए हैं, तो ये गौर किए होंगे कि मैं बोलता हूँ कि बाड़े में परिवेश वर्जित है और परिवेश कोई बाड़े में आप ये करें तो उसका टर्म एंड कंडीशन क्या होना चाहिए ताकि आपके उसके साथ कोई वायरस नहीं आए। तो अगर आप वो कर पाए तो ये कंट्रोल को इससे होने वाली बहुत सारी बीमारियों को आप एक हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। फंगस के कारण फंगल रोग होता है। तो बरसात वगैरह में या किसी भी जहाँ आप भूसा स्टोर किए हुए हैं उसमें फंगस हो गया, या आप ऐसा जगह से चारा लाए हैं जहाँ उस पर बारिश का पानी पड़ चुका हो, नमी आ गया है, फिर आपने उसको रखा है, घुमस गया है, उसको आप बकरियों को खाना दे रहे हैं। हालांकि फंगस वाला खाना बकरी खाती नहीं है, लेकिन आप उसमें दाना और बहुत सारे ललचाने वाले पदार्थ मिला देंगे तो बेचारी तो खा लेगी। तो उसके कारण ये फंगल रोग होता है। तो इसको आप साफ सुथरा खाना देकर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। परजीवी के कारण परजीवी रोग हो जाता है। तो परजीवी रोग में बहुत सारे हैं, लिवर फ्लूक है या स्किन इन्फेक्शन है, फिर बॉडी ग्रोथ नहीं होना, प्रॉपर डिवॉर्मिंग आप नहीं किए, आपको पता नहीं है तो बॉडी ग्रोथ नहीं हो रहा है, ये सब परजीवी के कारण होता है। जो दूसरा जीव आपके बकरियों का खाना को खा रहा है। परजीवी एक ऐसा चीज़ है, इसको लाइटली न लें। आपका बकरी का 60% भोजन वो खुद खा रहा है। जो न्यूट्रिएंट्स उसके भोजन से बकरियों के लिए तैयार होता है, जो अपना खाना से प्राप्त करना चाहती है और उसको निचोड़ती है, उसका 60% परजीवी खा जाता है। बहुत मात्रा में परजीवी, एक अंदरी परजीवी एक बाहरी परजीवी, दोनों तरह का परजीवी बकरियों पर हावी रहते हैं। उनको कंट्रोल आप करें, उसको अगर आप कंट्रोल कर पाएँ तो परजीवी रोग आप बचा सकते हैं। कुपोषण के कारण कुपोषित रोग होता है। आप प्रॉपर बकरी तो ले आए, पशु आप ले आए हैं, लेकिन प्रॉपर आपने गाइडलाइन ट्रेनिंग नहीं लिया है, किस तरीक़ा से खाना खिलाना है और क्या मेंटेन करना है वो आप नहीं जान रहे हैं, तो आप सीधे उसका पेट भरेंगे। बस उसको चारा दे देंगे, वो किसी तरीक़ा से भूखे में बेचारी भर पेट खा ली तो आप समझेंगे मेरी बकरी खा ली, और बाद में आपका शिकायत रहेगा कि प्रॉपर बच्चे नहीं दे रही है, बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा है, प्रॉपर दूध नहीं आ रहा है, वो बॉडी वेट नहीं है जो आप बोले थे कि 14 से 18-24 महीना में उतना हो जाएगा। इस तरीक़ा के सवाल आते हैं, वो कुपोषण के कारण आते हैं। और बहुत सारी बीमारियां कुपोषण के कारण होती है, जो सभी को एक एक दिमाग में बैठा के चलिए कि एक एक कारण से 10-10, 15-15 बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं। तो कुपोषण के कारण कुपोषित बीमारी होती है। अगर कुपोषण आप ना होने दें
तो ये रोग आपके पास आएगा ही नहीं। परजीवी कंट्रोल कर पाए तो परजीवी आएगा ही नहीं। फंगल कंट्रोल कर पाए तो फंगल रोग आएगा ही नहीं। वायरस कंट्रोल कर पाए तो वायरल रोग आपका आएगा ही नहीं। बैक्टीरियल कंट्रोल कर पाए तो बैक्टीरियल रोग नहीं होगा। हालांकि होगा भी तो बहुत कम मात्रा में, उसको आप संभाल पाएंगे, लेकिन एक हद तक बहुत आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाड़े के नियम कानून हैं, और जो 1-2 दिन का ट्रेनिंग में मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि 1-2 दिन का ट्रेनिंग में संभव है ही नहीं। बहुत डीपली प्रोग्राम है, बहुत कुछ जानना होता है, इसको बहुत गौर से समझने वाली बात है। बात ये नहीं है कि आपने सीखने में कितना इन्वेस्ट किया है, कितना आप दिमाग लगाए हैं, आप पूरा बुद्धिजीवी हैं, बहुत आप जानते हैं, दूसरों विषयों का आप चैंपियन हैं, लेकिन इस विषय का जो चैंपियन है उनसे आपको पूरा जानना चाहिए। ये नहीं कि 1-2 दिन का बता दिए, आप ओवर कॉन्फिडेंस में आपने उसको लिए आप गए और अपना काम शुरू कर दिए, आप बर्बाद हो जाएंगे। कोई उपाय नहीं है, पवेलियन बैक आपको होना होगा, शर्मिंदगी का सामना पड़ना होगा, और तब तक आपने अपना पूंजी लॉस कर चुके होंगे। आप रहन सहन के कारण सामान्य रोग होते हैं। समान रोग में बहुत सारे रोग हैं जिसका मैं वर्णन करूंगा। तो रहन सहन आप सही रखें। अब उसको है कि आपने कभी ध्यान नहीं दिया, मैं बहुत सारे नियम है, जैसे कि खुलेरा करना, या फिर उसको किस हालात में रह रही है उसका एक चीज़ पर ध्यान रखना, नमी का प्रॉपर वहाँ नहीं होना, इस तरीक़ा से बहुत से कारण मैंने आपको बताया है। अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो सामान्य रोग आप बहुत तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। अनुवंश के कारण अनुवांशिक रोग होता है। जिस तरीका से आदमियों में देख रहे हैं फलेरिया रोग है, वो बाप दादाओं के समय से आ रहा है, उनको है तो उनके बच्चे को होंगे, उनके बच्चे को होंगे। यदि अनुवांशिक कारण पर आप ध्यान देते हैं, जहाँ तहाँ से आप जानवर का खरीदारी ना करें। एक ऐसा आप प्रॉपर गाइडलाइंस करने वाले आदमी को आप अपने पर विश्वास में रखें, जो आपको बिल्कुल अपना देखे हुए बड़ा से आपको जानवर दिला पाए, जिसका कि अनुभव 2 पीढ़ी उन्होंने देखा है, इसका बाप कैसा था, इसकी माँ कैसी थी। तो आपको वो उसका, क्योंकि बहुत सारे बाप के जो रोग हैं वो उसके थ्रू बेटे और बेटियों में आ जाता है, इस तरीक़ा से बकरियों में है। तो अनुवंशिक के मतलब है कि आप जहाँ तहाँ जानवर न खरीदें। आप अगर इस तरीक़ा से आपने बिल्कुल प्रॉपर ये सब चीज़ों को किया है तो ये सब बहुत सारे एक हद तक कंट्रोल कर पाएंगे, और आप सक्सेस बकरी फार्म कर पाएंगे। अब एक एक जो आपका है, इसके सारे बीमारियां हैं, इस सारे का मैं वर्णन करूंगा, आप उस पर गौर से देखें। लेकिन ये सब पर आप कंट्रोल करें। 7 तरह के जो लक्षण हैं इस पर कंट्रोल कर पाएंगे तो आपने फार्मिंग कर लिया। फार्मिंग का सक्सेस मंत्र है ये सब के बारे में जानना और इसके ऊपर पूरा फोकस वर्क करना। ऐसा नहीं है कि आपने कर लिया है और बस वो खा रही है और जी रही है तो हो गया, नहीं। डीपली जानकारी की आवश्यकता है, डीपली आप जानें, टोटल चीज़ पर फोकस रखें और करें। ऐसे बहुत सारे हैं, ये तो मैं 7 यहाँ बताया, ऐसे बहुत सारे कारण हैं दूसरे वजहों का, दूसरे परेशानियों का, बहुत सारी चीज़ का, लेकिन ये बीमारियों का बस यही कारण है, 7 कारण है। इसके अलावा 8वां कारण कोई नहीं होता दोस्तों। ये 7 कारण में आपने शुरू से फॉलो किया है, ट्रेनर का जो गाइडलाइंस आपको किए हैं उनका बात को आपने पूरा फॉलो किया है, लाइटली नहीं लिया है, तो आप सक्सेस बकरी पालक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।